इंस्पायर अवार्ड के आप नॉमिनेशन ऑनलाइन कैसे फिल कर पाएंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। अधिकतम आप यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का अपने विद्यालय से नॉमिनेशन कर सकते हैं। उनके जो आइडियाज़ हैं, जो इनोवेशन है, वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उन्हें फिर उसके बेस पे अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो स्कॉलरशिप का प्रावधान है, तो उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपको यहाँ पे कैसे आइडियाज़ ऑनलाइन सबमिट करने हैं, सारी प्रोसेस हम जानेंगे यहाँ पे कि हमें स्टूडेंट ऐड कैसे करने हैं। टोटल आप 5 स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। पहले क्लास 6 से 10 तक के बच्चे ही आप ऐड कर सकते थे, बट अब यहाँ से क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। क्लास 6 से 12 तक के बच्चे आप इजीली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पर टाइप करना है इंस्पायर अवार्ड। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे, तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑथोराइज लॉगिन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक और ऑप्शन मिलेगा, नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एंड स्कूल अथॉरिटी। हमें स्कूल अथॉरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपने यहाँ से पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपके आईडी पासवर्ड जनरेटेड हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन एंड क्लिक हियर पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने पिछली बार भी यहाँ पे फॉर्म सबमिट किए थे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे आपके विद्यालय की स्कूल अथॉरिटी प्लीज एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपके यूजर नेम डालने हैं, पासवर्ड डालना है, देन कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे स्टूडेंट नॉमिनेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है नॉमिनेट स्टूडेंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26। इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा एक, वहां पे क्लिक करके आपको इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट की डिटेल मेंशन करनी है। यहाँ पे आपको दिखेगा पर्टिकुलर्स ऑफ द स्टूडेंट बीइंग नॉमिनेटेड फॉर द इंस्पायर मानक। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का नेम मेंशन करना है। जो भी स्टार मार्किंग है यहाँ पे वो आपको मैंडेटरी है कि आपको सारी चीजें फिल करनी ही होगी। उसके बाद आपको फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है। ध्यान रखिए बच्चे का नाम बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे बच्चे के बैंक का खाता ही यहाँ पे मेंशन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। बच्चे का आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट पेरेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर ये आपको मेंशन करने हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड है क्या बच्चा, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं, स्कूल का भी डाल सकते हैं, बच्चे का है तो बच्चे का भी डाल सकते हैं। क्लास आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th है या 12th है। पहले 6 से 10 तक ही ओपन होता था, अब 11 12 भी ओपन हो गया है। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे कि बच्चा एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है या जनरल का है, कौन सी श्रेणी में बच्चा आता है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें आइडिया इनोवेशन टाइटल, क्या टाइटल है, कौन सा आइडिया आप सबमिट करने वाले हैं, वो आपको डाटा यहाँ पे लिखना है। उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे कुछ लाइंस पे देना है कि आपने किस चीज पे यहाँ पे आइडिया बनाया है या सबमिट कर रहे हैं आप। जो आपके मेंटर टीचर हैं उनका नेम आपको डालना है। तो ये सारी चीजें हम पहले यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने स्टूडेंट की जो मैंडेटरी डिटेल्स है वो सारी फिल कर दी है। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, स्टूडेंट पेरेंट्स नेम, क्लास, कैटेगरी एंड आइडिया इनोवेशन टाइटल हमने डाला है फोल्डिंग स्टेयर्स। जो बुजुर्ग होते हैं वो ई रिक्शा में चढ़ने के लिए, जो भी रिक्शाज होते हैं उस पर चढ़ने के लिए उनको प्रॉब्लम आती है, तो उसके रिगार्डिंग ये बच्चे ने आइडिया सबमिट किया है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसका फोटो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा जब भी मैं सिनॉप्सिस यहाँ पे अपलोड करूंगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया है जो भी आप देना चाहें। उसके बाद मेंटर टीचर का नाम आ गया है। अब आपको यहाँ पे डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ नॉमिनेटेड स्टूडेंट फॉर रिसीविंग द अवार्ड अमाउंट ₹10,000 थ्रू ईसीएस के थ्रू बच्चे के बैंक खाते में 10,000 रुपए आएंगे। तो आपको यहाँ पे बच्चे के बैंक खाते की सबसे पहले बैंक का नेम आएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा, नेम एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक आएगा, जो भी बच्चे का बैंक का एड्रेस है वो लिख दीजिए आप यहाँ पे, अकाउंट नंबर लिखिए, रिपीट अकाउंट नंबर आएंगे, अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि जो ऊपर सबसे पहले आपने यहाँ पे नेम मेंशन किया है वो बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग ही होगा, तो वो वहां से फैच करेगा डाटा। आईएफएससी कोड लिखना है, रिपीट आईएफएससी कोड लिखना है, देन सबमिट बटन पे क्लिक करना है। हम यहाँ से सारी डिटेल एक बार फिल कर लेंगे। अब यहाँ हमने बच्चे की बैंक डिटेल पूरी मेंशन कर दी है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद हमें सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमसे एक मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव द इन्फॉर्मेशन। आपको सिंपल इसको ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया पूरी हम कर रहे हैं मोबाइल से कर रहे हैं, तो इजीली आप यहाँ से मोबाइल से ये जो फॉर्म्स है बच्चों के फिल कर सकते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म जो भी है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे बच्चे का फोटो अपलोड करना है। बच्चे के फोटो की जो साइज है ये ध्यान रखिए, जेपीजी में होनी चाहिए, पीएनजी में चलेगी, जेपीईजी फॉर्मेट पे चलेगी, लेकिन जो साइज है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले जो बच्चे का फोटो है वो 2 MB से पहले रिसाइज कर लेना है। एक 11 जोन नाम से एप्लीकेशन आती है कि IM रिसाइजर नाम से भी एप्लीकेशन आती है, तो वहाँ से आप फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, तब जाके ये फोटो अपलोड होगा। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे।
स्क्रॉल करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सेलेक्ट आइडिया सिनॉप्सिस लैंग्वेज एंड अपलोड आइडिया सिनॉप्सिस। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज प्रेफर करनी है हिंदी में या इंग्लिश में, तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अपलोड आइडिया सिनॉप्सिस, कौन सा आप आइडिया यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना होगा। पहले हम यहाँ पे अपलोड सिनॉप्सिस पे क्लिक करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा आइडिया इनोवेशन हम अपलोड करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ई रिक्शा है, जो भी रिक्शा है, यहाँ पे बुजुर्ग को चढ़ने के लिए पहले दिक्कत आती है क्योंकि ये वृद्ध होते हैं तो इन्हें चढ़ने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे इनके लिए अगर फोल्डिंग स्टेयर्स अगर यहाँ पे यूज होने लगेगी तो इनको चढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह के आइडियाज है, बहुत सारे होते हैं, गूगल पे भी मिल जाते हैं, बट आप आपके अकॉर्डिंग डालें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बच्चों के अकॉर्डिंग डालें या उन्हें कुछ बताएं तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर रहेगा। ये वगैरह सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये फोटो अपलोड करना है। फिर इसके बारे में जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है वो आपको अपलोड करना होगा। अब जैसे हमने फोटो अपलोड किया था वैसे ही हम यहाँ से आइडिया अपलोड कर देंगे। आइडिया के बाद उसकी फोटो अपलोड कर देंगे। तो मैं ये दोनों चीजें यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अब हमने यहाँ पे आइडिया भी अपलोड कर दिया है, सिनॉप्सिस भी अपलोड कर दिया। थोड़ा सा डिटेल को वापस से स्क्रॉल करेंगे तो अगर आपने कोई वीडियो बनाया है इसके रिगार्डिंग तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बट वो 5 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पासबुक अपलोड करने का, तो आप यहाँ से पासबुक अपलोड कर दीजिए बच्चे के फोटो की, वो भी 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जिस स्टूडेंट का डाटा हमने यहाँ पे सेव किया था वो हमारे सामने यहाँ पे शो हो गया है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आपने किसी गलत स्टूडेंट का यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो डिलीट का बटन दिया गया है, एडिट का बटन भी दिया गया है एंड सिनॉप्सिस अपलोड का भी बटन दिया गया है। तीनों ऑप्शंस में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है तो एडिट का बटन यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर इसके बाद आपको यहाँ पे 4 स्टूडेंट और ऐड करने होंगे तो 1 by 1 आपको यहाँ पे ऐड स्टूडेंट्स इसी तरह ऑप्शन मिलेगा। तो सारे स्टूडेंट्स आपको जब 5 स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एक 7 कंटिन्यू का। इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक मैसेज देगा कि आपने कितने बच्चे अभी तक नॉमिनेट कर दिए, क्या आप आगे के लिए इसको प्रोसीड करना चाहते हैं। तो आप इसको ओके कर देना। जब भी आपके 5 स्टूडेंट ऐड हो जाए उसके बाद आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की डिटेल डलेगी, उसमें मोबाइल नंबर, उनका नेम क्या है वो डलेगा। उसके बाद सबमिट का बटन मिलेगा, उसे सबमिट कर दीजिए। तो आपका जो भी वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। उसे आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। जो आपके विद्यालय में जो भी आपने फाइल बनाई हुई है उसमें आप उसको अटैच कर दीजिए। इस तरह आप यहाँ से इंस्पायर अवार्ड 2025-26 के लिए बच्चों के नॉमिनेशन कर सकते हैं।